यार लेटेस्ट कुछ अपडेट्स में ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करा। और हमले के बाद जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्रोन्स जो है और मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ गए थे। 99% ऑफ देम आर इंटरसेप्टेड। और बाकी के कुछ बचे जो कि उनके कुछ मिलिट्री टारगेट्स है, जैसे कि एक खबर बताई जा रही है कि रनवे है उसके ऊपर वो टारगेट जाके लगा। ठीक है, बट उसके बाद क्या स्टेटमेंट्स आई, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई। देखो, सबसे पहली डेवलपमेंट यूएस की तरफ से आई, जो कि यूक्रेन के केस में भी थोड़ा बहुत हुआ था, बट इसराइल के केस में मुझे नहीं लगता क्योंकि ऐसा होगा। डेवलपमेंट ये आई कि यूएस जो है, यूएस ने ये बोला है कि हम इसराइल का पूरा सपोर्ट करेंगे मिलिटरीली, एड के भाव में भी और बाकी दूसरी चीज़ों में भी। बट हम जब इसराइल डायरेक्ट अगर ईरान पर अटैक करना चाहेगा तो उसमें अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट्स, यानी कि जो अमेरिकन आर्मी है वो उसका साथ नहीं देगी। ठीक है, अमेरिका, हाँ, बाय देखो ये तो जाहिर से मतलब जाहिर सी बात है कि यार यूएस जो है वो इसराइल की हेल्प करता ही है और कोई भी वॉर हो वो करेगा ही। ठीक है, बट अब ये हुआ, उसके बाद सारे देशों ने लगभग जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है इसराइल के समर्थन में उन्होंने भाषण मतलब अपने स्टेटमेंट्स दी। और चाइना है, चाइना ने अपनी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत न्यूट्रल टाइप की लगी है ना। चाइना ने ये बोला कि अब ये जो गाज़ा वॉर है ये इसे और ये हमला जो ईरान ने करा है ये गाज़ा वॉर को और वाइड स्प्रेड कर देगा। मतलब गाज़ा वॉर और मतलब जो लड़ाई गाज़ा में चल रही है वो और फैल जाएगी। ठीक है, और आसपास के दूसरे जो अरब देश है वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि रशिया की तरफ से भी कुछ सेम स्टेटमेंट्स आई और इंडिया ने भी ये बोला कि सबको शांति बरतनी चाहिए, रशिया ने भी बोला कि शांति बरतनी चाहिए सबको। ठीक है, अब अब ऐसा होता है कि इसराइल जो है वो ईरान को धमकी देता है कि हमने आपको मतलब कि हम इस बात का जवाब देंगे, है ना। एक दिन के बाद लगभग 24-25 घंटे बाद इसराइल की मिलिट्री की एक स्टेटमेंट आती है कि हमने पूरा प्लान बना लिया है कि इसराइल पे कब कहाँ और कैसे अटैक करना है, मैं सॉरी ईरान पे कब कहाँ और कैसे अटैक करना है। ठीक है, बट ये पूरा उसका आर्टिकल छपा था, ईरान विल नॉट गेट स्कॉट फ्री विद दिस अग्रेशन। ठीक है, ये इसराइल का मतलब स्टेट इसराइली आर्मी का स्टेटमेंट था। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है दैट ईरान क्लोज्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज आफ्टर इसराइल अटैक, है ना। यूएन वॉचडॉग चीफ, देखो यूएन की एक एजेंसी है आईएईए, है ना, जो कि एटॉमिक प्लांट्स और एटॉमिक एनर्जी का किस तरीके से यूज़ हो रहा है उस पर नज़र रखती है। ठीक है, और प्रॉपर इंस्पेक्शन ये ऑर्गेनाइजेशन करता ही है हर देश में। तो ईरान का भी इंस्पेक्शन मतलब ईरान से इन्हें खबर मिली और बहुत वो मतलब ये समझो कि देशों की जो इंटेलिजेंसेस है और ये भी जो इंटेलिजेंस है इसके पास एकदम पुख्ता रिपोर्ट रहती है कि कौन सा न्यूक्लियर वेपन कहाँ बन रहा है, क्या क्या सब हो रहा है। मतलब कहाँ बन रहा है ये नहीं कह सकता मैं, बट हाँ इनको पता रहता है कि हाँ किस कंपनी कोई कौन सी कंट्री क्या कर रही है न्यूक्लियर चीज़ों के मामले में। ठीक है, तो यूएन का एक वॉचडॉग चीफ मतलब यूएन वॉचडॉग चीफ है, इन्होंने बोला है कि ईरान ने अपनी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है वो बंद कर दी है। जब से उन्होंने ईरान ने इसराइल पर अटैक करा है उसके बाद से सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो बंद कर दी गई है। ठीक है, बट देखो ऑब्वियस सी बात है कि ईरान ज़रूर कह रहा है कि हाँ मतलब यूएन चीफ जब ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ बंद करके रख दी है ना। इससे कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट ईरान की भी आई थी दैट ईरान एक हफ्ते में के अंदर न्यूक्लियर बम बना सकता है। ठीक है, बट हाँ देखो ये जो वॉर है ये न्यूक्लियर तक जाएगी, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि देखो न्यूक्लियर वॉर अगर होती है तो आप ये कह सकते हो कि देखो लेबनान और ईरान की प्रॉक्सीज और कहाँ हैं, यमन और ईरान लगभग वाइप आउट होते हुए दिखेंगे, इसराइल भी वाइप आउट होता हुआ दिख ही जाएगा इसमें। तो लगभग पूरा जो अरब है और जो ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। तो न्यूक्लियर फॉल आउट तो इट्स लाइक नियरली इम्पॉसिबल, है ना। सब देश इतना तो रखेंगे, बट देखो इस चीज़ का भी ये हो सकता है कि ईरान जो है वो इसराइल जो है ऑब्वियस सी बात है, देखो इन्होंने बोला है सो दे विल अटैक। ठीक है,
और गाज़ा में सिचुएशन देखी हमने, इज़राइल का जो पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी हमने देखा कि इज़राइल मतलब किस तरीके से हमला करता है। इंटेलिजेंस और उनकी जो एजेंसीज़ है, मोसाद वगैरह ये सारी, ये बहुत मतलब गुपचुप भी हमले जारी इनके रहते हैं। तो अब देखना ये है कि ये जो वॉर है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट अब एक नया छिड़ गया और एक बड़े स्केल पर छिड़ गया, ये कहाँ तक जाता है, ठीक है? अब और जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होगी वो तो मैं आपको बता ही दूँगा। तो स्टे इन टच, और जो हमारा चैनल है इनविजन एजुकेशन एकेडमी, उस पर जो लाइव स्ट्रीम भी मतलब लाइव स्ट्रीम जो है 24/7 अभी हमने नई चालू करी है। और तो एक बार आप देखो और बताओ कैसा क्या है उसमें सिस्टम। चलिए, थैंक यू वेरी मच।